सानहा 9 मई में मुलविस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजमान को सजाएं सुनाई। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान इमरान महबूब 10-10 साल कैद बामुशक्कत। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह को 10 साल की सजा। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान को 10 साल की कैद बामुशक्कत। बनू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल की सजा। चकदरा कला हमला में मुलविस दादू खान को 7 साल कैद बामुशक्कत। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस फहीम हैदर को 6 साल कैद की सजा। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस अब्दुल हादी अली शान दाऊद खान को 10-10 साल कैद की सजाएं। GHQ हमले में मुलविस उमर फारूक को 10 साल कैद बामुशक्कत। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। ISPR का कहना है कि फौजी अदालतों ने 9 मई के वाकयात में मुलविस 25 मुलजमान को सजाएं सुना दी। सियासी प्रोपेगंडे झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तनबीह हैं। मुस्तकबिल में कानून को हाथ में न लें। नफरत झूठ पर मबनी सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। किसी को सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात के बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। तर्जमान के मुताबिक मुलविस मुलजमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए। मुनासिब कार्रवाई के बाद ट्रायल हुआ। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ फराहमी में एक अहम संग मील है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने 9 मई समेत एहतजाज के तमाम 23 मुकदमात में खुद को सरेंडर कर दिया। साबिक खातून ATC रावलपिंडी में पेश बुशरा बीबी की गाड़ी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की हदूद में दाखिल होते हुए होने की इजाजत दी गई। बुशरा बीबी की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद फैसल मलिक ने 23 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर दी। बुशरा बीबी की 9 मई समेत एहतजाज के 32 मुकदमात की समाअत। साबिक खातून अव्वल की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। दूसरी जानब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत भी आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश कर दी। कहा, मुज़ाकरात करें, हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई आएगा तो ना नहीं करेंगे, मगर लोगों को पकड़कर नहीं कह सकते कि आए मुज़ाकरात करें। सादिक अयाज ने कहा कि अपोजिशन की मर्जी होगी तो हम सहूलतकारी करेंगे, बेहतरी के लिए जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी करेंगे और हुकूमत की कमेटी भी बन जाएगी तो बातचीत आगे चल पड़ेगी और रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ पढ़कर फूंकेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। कोई आएगा तो ना नहीं करेंगे, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी को मुज़ाकरात के लिए जबरदस्ती पकड़ कर नहीं ला सकते। पाकिस्तान के दिफा के हक पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, समझौता वतन दुश्मनी होगी। इसराइल की नंगी जारहियत ने ये लाजिम कर दिया। पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत को हालात के मुताबिक अपडेट करता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पर अपनी पोस्ट में पाकिस्तानी मिसाइल का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, इसराइल की फलस्तीन, लबनान, शाम और यमन, ईरान के खिलाफ नंगी जारहियत ने ये और लाजिम कर दिया कि पाकिस्तान अपने दिफाई सलाहियत को हालात के मुताबिक अपडेट करता रहेगा। हमारे मकसद दिफाई हैं, कतई तौर पर ये जारहाना नहीं, इसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशियल कमीशन के इजलास से पहले एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशियल कमीशन को खत लिखा है।
खत के मतन के रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस होंगे इसका मैकेनिज्म बनाना भी बहुत जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी, जबकि जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने के मुखालिफ की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़िया कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त, वज़ीर आज़म के मामलात जल्द हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी का, मुर्तजा राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान शरीक हुए। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था वज़ारत कानून मामला हल करने के लिए आईन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जहां उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलरों की सहूलतकारी में मुलव्वस FIA के अहलकारों की निशानदही की और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने कहा कि 2023 में कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया, लेकिन अब जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जर्मनी में एक शख्स ने क्रिसमस मार्केट में कार हजूम पर चढ़ा दी। 2 अफराद हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस ने वाकये में मुलव्वस कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जर्मन हुकाम का कहना है कि क्रिसमस बाजार पर हमले में मुलव्वस गिरफ्तार शख्स सऊदी शहरी और डॉक्टर है। 2006 से जर्मनी में रिहाइश पजीर था। इधर जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्स का कहना था कि क्रिसमस मार्केट के वाकये ने बदतरीन तशवीश को जन्म दिया है। मेरी हमदर्दियां मुतासरीन और इनके अहले खाना के साथ। कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम बंकर्स और भारी असलहा खत्म करने का फैसला। जिला कुर्रम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा कमेटी का अहम इजलास आलिया में गन्ना वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। कुर्रम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायजा, शुरा को ब्रीफिंग दी गई। ग्रैंड जुर्गे के हवाले से होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आफ्ताब अहमद खान शेरपाव को खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में पायदार अमन के लिए किए गए इक़दाम से भी आगाह किया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आफ्ताब अहमद खान शेरपाव बुजुर्ग सियासतदान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की सियासी खदमात का हर कोई मुतरफ है। एपिक कमेटी के इजलास में KP के खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए गए। कुर्रम एजेंसी इशू पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए।
एपिक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहा से पाक किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था, कुरम में बंकस की मसमारी भी यकीनी बनाई जाएगी ताकि खिते में पायदार अमन हो। रास्तों की बंदिश की वजह से अवामी मसाइल का हुकूमत को बाखूबी इदराक है। अमन मुआहिदा के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो जाएंगे। बंकर्स की मुकम्मल मसमारी और असलहा जमा कराने के बाद रास्तों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। हुकूमत कुरम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। कुछ अनासिर कुरम में देरपा अमन के दुश्मन हैं और सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कुछ अनासिर सूबाई हुकूमत के मुखलिसाना कोशिशों को गलत रंग दे रहे हैं। आवाम से दरख्वास्त है, सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा पर कान न धरें। बालाई और मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में आ गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत मनफी होने के बाद तालाब, जौहर और सड़कों पर पड़ा पानी भी जम गया। कलात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मालम जब्बा, चतराल और दीर के अलावा मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता इंजमान से नीचे गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत -1, लाहौर में 4 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे मैच कल जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। कौमी टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में 0-2 से जीत ली है। जनूबी अफ्रीका के बॉलर ऑटिनल को दाएं टखने में इंजरी हुई, तीसरे वनडे मैच से बाहर कर दिया गया। कार्बन बोश को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया।